मेरे ऐसे जीवन में 2 ऐसे सन्यासी शिष्य थे जो आज बता रहा हूं, जिनको मैंने दीक्षा दी। एक एक साधु माँ के हाथ से दिलवाया था, ऐसे स्टील का डब्बा बिना ढक्कन वाला, ऐसा ऐसे दिया नर्मदा जल भरने के लिए। वो उस स्तर के थे। उनको बोला ये पकड़ो और जाओ नर्मदा परिक्रमा को। उनको कितने पैसे दिए? मैंने अपने हाथ से निकाल के उतने पैसे दिए जितने, जहां से वो स्थान तक पहुंच जाए जहां से नर्मदा परिक्रमा चालू होती। और कहा कि किसी से भिक्षा नहीं मांगना, किसी से कुछ मांगना नहीं। भूख लगे तो कोई खाने को दे तो मना नहीं करना। कोई जो भी खाने को दे चुपचाप लेके खा लेना। अब वो कुछ भी दे दे आपको, वेज दे, नॉन वेज दे, पॉइजन दे दे, धतूरा दे दे, कुछ भी दे दे, श्रद्धा से खा लेना। और भूख लगे और कोई ना दे तो किसी से कुछ मांगना मत। नर्मदा किनारे किनारे चलना और नर्मदा माई का जल पीते रहना। उसमें से एक शिष्य का नाम था दिव्यानंद सरस्वती। चले गया वो। उसने एक नहीं 5 बार नर्मदा परिक्रमा की है। एक बार में लगता है 3 साल 3 महीने 13 दिन। और उसने की, पहली परिक्रमा की, फिर दूसरी परिक्रमा की, पहली सफल हो गई। और कहते हैं कि जीवन में, जीवन को बदलने के लिए एक नर्मदा परिक्रमा काफी है, 5-10 करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए एक जप काफी है, पूरी माला फेरने की जरूरत नहीं। एक नाम काफी है। तो पूरा जीवन बदलने के लिए एक नर्मदा परिक्रमा काफी है। उसने एक की, जीवन बदला। उसके बाद तो जो होता है वो तो आनंद और प्रेम में होता है। अब चले भाई साहब दूसरी परिक्रमा करने, चले तो घुटने सूज गए, इतने इतने घुटने सूज गए। उस शिष्य की शारीरिक शरीर की उम्र मुझसे ज्यादा थी, मुझसे करीब 20 साल उम्र में बड़ा था तब। मैंने उसको समर्पण नहीं सिखाया, भाव में रहना नहीं सिखाया। वो आया था मेरे पास, रोज आता था, बैठता था, साधु माँ उसको प्रसाद देती थी, बैठता था, चला जाता था। ऐसे 2 साल तक आते रहा मेरे पास में। उसको जो बोलता था ये करना तो करता था। एक हनुमान जी दे दिए, तुम हनुमान जी की पूजा करना, करने लगा। जब उसको 2 साल तक ठोक बजा के देखा तो फिर मुझे बोलता है गुरुजी आगे का मार्ग। तब उसको संन्यास दीक्षा दी। अब दूसरी परिक्रमा में चला, घुटने सूज गए इतने। तो क्या करता था, एक ऐसा मोबाइल और सिम डाल के मोबाइल रखता था उसके पास में, बाकी तो सब मना किया हुआ था। तो उस वहां से उसने मुझे फोन किया और बोलता है गुरुजी मेरे घुटने सूज गए इतने। तो मैंने तो उसको गाली दी। अभी तो मैं किसी को गाली दे के बात भी नहीं करता हूँ। पहले तो मैं, शादी वादी नहीं होती तो मैं किसी के बाप से डरता नहीं था। मैं फोन आया, मैंने पहले उसको डांटा, भैया तुमने फोन क्यों किया? नहीं गुरुजी मेरे घुटने सूज गए। तो मैंने कहा सूज गए तो मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं कि उधर आके तुम्हारे घुटने ठीक करूं? सुट्ट वो फोन पे, कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला एक काम कर, मोबाइल में से सबसे पहले सिम निकाल और मोबाइल नर्मदा माई में फेंक दे। और मैंने कहा घुटने सूज गए ना, तुझे मैंने क्या बोला है? बोले गुरुजी परिक्रमा करने के लिए। तो तेरा काम क्या है? गुरुजी परिक्रमा करना। बस बात खत्म। जहां तक घिसटते बनता है ना, घिसटते हुए जाना, हाथों से जाना, परिक्रमा करते हुए घिसटते हुए। और मर गया ना परिक्रमा करते करते तो किसी को बोल देना, उठा के नर्मदा माई में फेंक देंगे तुझे। कैसा लगा? ऐसा उसको बोला था। उसने सुना, उसने बोला जी गुरुजी प्रणाम। इतना भी उसका भाव इधर उधर नहीं हुआ। ना उसने बोला भाड़ में गई नर्मदा परिक्रमा और भाड़ में गए गुरुजी, नहीं। उसने उतने ही प्रेम से, श्रद्धा से बोला जी गुरुजी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं करता हूं। मैं अभी सिम निकाल के मोबाइल फेंकता हूं। उसने सिम निकाली, मोबाइल नर्मदा माई में फेंक दिया, बात खत्म। मैं तो फिर अपनी इधर अपने उसमें बैठ गया। उसने वो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ी दूर तक गया होगा और वो गिर गया। पीछे से एक कोई ऊंचा पूरा ऐसा पहलवान
साधु सन्यासी आया, उसको उसने उठाया, लेकर के अपनी कुटिया में लेके गया। वो साधु ने उसको 5 दिन सेवा की, अपनी कुटिया में रखा। और वो बोलता था कि ऐसे झाड़ पेड़ की कुछ पत्तियां कुछ वो साधु लेके आता था, ऐसे कूट करके वो उसके घुटने में दोनों ऐसी पट्टियां बांध देता था। 5 दिन उसके लिए भोजन की व्यवस्था की, और 5 दिन उसके घुटने की वो बांधे, उसको कहीं जाने नहीं दिया, सेवा की। 5 दिन में वो उसके घुटने ऐसे हो गए जैसे 20 साल के लड़के के घुटने होते। उठा, उसको उसने धन्यवाद किया, प्रणाम किया, चला नर्मदा परिक्रमा को चला गया। और नर्मदा परिक्रमा पूरी की उसने खुशी खुशी, बड़े आनंद में, मस्ती में। फिर दोबारा जब वो वहां पे गया, दोबारा परिक्रमा के लिए तीसरी बार में, तो उसने वहां पता किया कि आश्रम के पास जो साधु की कुटिया थी, तो उनसे मिल लूं, एक दिन रुक लूं, कुछ उनको उपहार दे दूं, जो कुछ भी उसके मन में था। वो गया वहां पे, उसने पूछा, पता किया, तो वो आश्रम वाले बोलते हैं ये आश्रम, ये पूरी जमीन आश्रम की है। पिछले 30 साल से यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हुई कुटिया बनाने की। कौन साधु की बात कर रहे हो तुम? ये बोलता ऐसे ऐसे थे, वैसे वैसे थे। तो कुछ भी बोलते हो, ये आश्रम की जमीन है, और ये पूरा क्षेत्र इतने एकड़ का जो दिख रहा है, ये पूरी बाउंड्री के अंदर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई यहाँ पे पाव रखे, और कुटिया बनाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे इसको बोल दिया। बाद में कभी वो मेरे पास में आया, किसी ने बोला कि अरे तुम इतनी नर्मदा परिक्रमा करते हो, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कभी कभी कुछ साधु लोग, संत लोग होते हैं ऐसे, अरे तुम तो तिलक भी नहीं लगाते, तुम तो दिया भी नहीं लगाते, माला भी नहीं जपते, ऐसे कैसे साधु हो, ऐसी कौन सी साधना करते हो? तो बोलता था मेरे हे गुरुजी। तो एक बार ऐसे ही उसको बहुत अपमानित फील हुआ। ऐसे 4-5-6 साधु थे उसका ऐसे ही मखौल उड़ाने वाले। तो नर्मदा माई में गया और उसने ऐसी प्रार्थना की कि अगर सच में मैं अपने गुरुजी को निष्ठा से मानता हूं, प्रेम करता हूं, और उनकी कृपा है, तो मुझे ये जो उपहास होता है इससे मुझे मुक्ति मिले। और कुछ नहीं बोला उसने। और नर्मदा माई में उसने डुबकी लगाई, 5 बाहर आया। तो जो साधु मजाक उड़ा रहे थे, ये बाहर आया तो वो खुद ही उसको ऐसे देख के दंग रह गए। क्या हुआ ये कि जब नर्मदा माई की परिक्रमा से बाहर निकला, तो 3 इधर, 3 इधर और 1 इधर, परमानेंट। तुम उसको घिसो ऐसे साबुन से, वो घासनी से घिसोगे तो भी नहीं निकलेगा, पूरे ऐसे त्रिपुंड उसको बन गए। फिर उसके बाद उसको छेड़ना वेड़ना बंद कर दिया। जब वो मेरे पास में आया तो उसने मुझे कहानी बताई, गुरुजी ऐसा ऐसा था, आपने तो बोला कि सिम रख लो और मोबाइल फेंक दो, मैंने फेंक दिया। मैंने कहा फिर? बोला ऐसा ऐसा कोई, मैं गिर गया, फिर पीछे से एक ऊंचा पूरा 6-7 फुट का एक साधु आया, वो मुझे उठा के अपनी कुटिया में ले गया। 5 दिन उसने मेरी सेवा की, मुझे ऐसे पट्टी बांध करके दी, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। मैं जब दोबारा गया, मैंने पूछा तो आश्रम वाले बोलते पूरी जगह आश्रम की है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे पाव रखने की, तो कुटिया बनाना तो दूर की बात है। तो मैं मुस्कुरा दिया। तो बोले गुरुजी आप हंसे क्यों, वो आप थे क्या? मैंने बोला अरे पगला, मैं कौन होता हूं, मैं तो खुद ही कुत्ता राम का। हम किसी को क्रिया की गुरु परंपरा में दीक्षा देते हैं, उन्होंने मुझे चुना गुरु रूप में कि तुम दीक्षा दोगे, वरना गुरु बनना हर किसी के बस की बात नहीं। वो है तो मैं गुरु हूं। किस बात का गुरु? सिर्फ देने का, तुमसे कुछ लेने का थोड़ी गुरु। तो जब क्रिया दीक्षा देते हैं तो वो जो गुरु परंपरा है उनको हाथ पकड़ा देते हैं, वो है ऊपर बैठे सब संभालने वाले, देखने वाले एक एक चीज। तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी श्रद्धा उधर जाती है, इधर नहीं आती है। ये हाड़ मांस के पुतले को नहीं मिलती है। जो तुम करते हो, जो भी तुम्हारा भाव है, वो सब उधर गुरुमंडल बैठे हुए देखते हैं। मैंने उसको बोला वो बाबा जी थे जो तुझे उठा के ले गए थे। चिंता है सबको ऊपर बैठे हुए परंपरा में, जिसकी जैसी निष्ठा होगी, जैसा समर्पण होगा, जैसा भाव होगा, उसको वैसा सहारा, वैसा सपोर्ट मिलेगा। मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला, करने वाला? यहां तो मैं अपनी इच्छा से 2 कदम नहीं चल सकता, तो आपको क्या चलाऊंगा? मैं अपनी दाल रोटी खुद नहीं चलाता हूं, तो तुम्हारी दाल रोटी में क्या चलाऊंगा? सोचो।
जो कुछ भी बोलता हूं मुख से निकलता है वो सब उधर से निकलता है, उसकी प्रेरणा से। तो जब कोई चीज कृपा से मिलती है ना, तो उतनी लायकी अपने अंदर लाना चाहिए, तब वो फलती है। खाली प्यार से पपोल के कोई चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है हमको। तो मैं अगर चाह के पक्षपात करूं या मैं चाह के किसी को ज्यादा स्नेह दिखाऊं ना, तो अजीर्ण हो जाता है। अगर तुम्हारा भाव नहीं है, तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, और मैं अपने प्रेम से दे भी दूं, तो तुम उसको लेके फेंक के ही जाने वाले हो। जैसे स्वामी समर्थ के पास एक गया, बोला मैं बहुत गरीब हूं, मुझे दे दो, धन दे दो, धन दे दो। स्वामी समर्थ ने बोला ये सब हड्डियां पड़ी है, ये सब बांध के ले जा टावेल में। शमशान में बैठे थे तो फोर्स किया, तो हड्डियां बांध के तो ले गया, शमशान के बाहर गया तो कुछ भी किसी भी पागल के पास आ गया मैं, ऐसे सोच के वो फेंक करके चला गया। घर पहुंचा, गमछा झाड़ा तो उसमें 2-3 सोने के कण इतने बड़े बड़े चिपके हुए थे, कुछ हड्डी रह गई चिपकी, उसमें फंसी रह गई होगी। तो ऐसा होता है, हम में अगर वो चीज नहीं है तो जीवन से वो जाने ही वाली है, खोने ही वाली है। जब भाव होता है, समर्पण होता है, तो वहां कोई हिसाब नहीं होता है। न देने वाले का हिसाब होता है, न सेवा करने वाले का कोई हिसाब होता है। ऐसी जब हमारे अंदर वो आ जाए, मिटने की क्षमता आ जाए, तब तुम पत्थर को भी पूजोगे ना तो पा जाओगे। बार बार प्रश्न करने की जरूरत नहीं होगी कि गुरुजी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरुजी हम क्या करें। हर 2 महीने में पूछने की जरूरत नहीं होती हम साधना क्या करें। जब मरा मरा जब के राम मिल सकता है, तो तुमको तो सीधी साधना मिली है, कोई उल्टी साधना थोड़ी मिली है। तुम्हारे गुरुजी इतने भी मूर्ख नहीं है कि तुमको मरा मरा जपने को लगा दिया, और तुम उतने भी बेहोश नहीं हो कि तुम राम की जगह मरा मरा जपोगे। फिर भी हर 2 महीने में पूछने को होता है साधना बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे गुरुजी, और कौन सी नई साधना करें। डगमगाता है मन, सेवा में 500 से 1000 खर्चा हो जाते तो हिसाब चालू हो जाता है। ये सब नहीं होता है मिटने वाला। अरे कोई हरिश्चंद्र जैसी थोड़ी आपकी परीक्षा हुई। ये तो मैंने दिव्यानंद सरस्वती का एक उदाहरण दे दिया। इतना भी नहीं हुआ किसी के जीवन में, किसी को मैंने डांट के बोला ऐसा भाड़ में जाओ। उल्टा गुरुजी को मन में बहुत से कोसते होंगे, कहाँ गुरुजी ऐसे गुरुजी मिल गए। कोई आपके साथ हरिश्चंद्र जैसी परीक्षा हो गई क्या? हरिश्चंद्र को तो सब बिकवा दिया, स्वप्न में ले लिया, वो इतनी निष्ठा थी। आपसे तो प्रकट में कोई मांग ले तो टेंशन आ जाता है, मांगा वांगा नहीं है, टेंशन आ जाता है कि मांग ना ले कोई। स्वप्न में मांगा तो दे दिया, वहां तक भी बात नहीं बनी, निष्ठा से नहीं डिगा, तो पत्नी बच्चों को तक बिकवा दिया। और ऐसा भी नहीं कि आज बिकवा दिया दूसरे दिन बोल दिया कि परीक्षा में सफल हुए। वो उसके बाद भी कितने सालों तक वो चलती रही चीजें। जब बच्चा मर गया, सांप ने काट लिया, वहां भी हरिश्चंद्र खड़े हो गए कि अभी तो मैं किसी का नौकर हूं, मेरा ये बच्चा बाद में इसका कर देना पड़ेगा, तभी बच्चे को आगे मैं कुछ करने दूंगा, करूंगा। तब उसने साड़ी फाड़ करके दी, कुछ तो था ही नहीं। तो इतनी निष्ठा है क्या? थोड़ा सा हमारी लॉलीपॉप कम हो जाती है, चॉकलेट थोड़ी चूसने को कम मिलती है, तो गुरुजी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं मन ही मन। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो हमारा संबंध गुरुजी से खाली सुख का ही है क्या? मेरे गुरुजी मुझे बोला करते थे, बोले खीर में साथ साथ महरी में ना रही। खीर में साथ साथ मतलब सुख मिला तो वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, और थोड़ा सा दुख आ गया तो क्या गुरुजी, क्या गुरुजी, थोड़ी सी परेशानी आ गई तो क्या गुरुजी, क्या गुरुजी। गुरुजी बोलते थे बेटा ऐसा नहीं होता, जैसे पति पत्नी का साथ सुख दुख का होता है, जीवन भर का होता है ना सुख दुख का। बोले वो पत्नी क्या जो सुख में साथ में रहे और दुख में छोड़ के चली जाए। पत्नी तो सीता की तरह होती है कि राम के साथ महल में भी और राम के साथ वनवास में भी। बोले ऐसी गुरु चेले का साथ होता है, सुख में भी दुख में भी, मान में भी अपमान में भी। मान मिले तो गुरुजी को जाए और अपमान मिले तो गुरुजी के पहले खड़े हो जाए कि तुम कौन होते हो मेरे गुरुजी को बोलने वाले।
मेरे बाप को बोलने वाले तुम कौन होते? जैसे तुम अपने बाप का अपमान होते हुए नहीं देख सकते, ऐसे तुम अपने गुरुजी का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। ये होती भक्ति, कि ना कि खुद ही चले जाते हैं गुरुजी का अपमान करने। ये दुनिया को देख करके श्रद्धा, भक्ति, प्रेम नहीं सीखा जाता, कि दुनिया तुमको नहीं सिखाएगी। दुनिया नहीं बोलेगी कि इसकी पूजा करो तो आज करने लगे, कल को दुनिया बोलने लगेगी कि नहीं तुम गलत जगह पूजा करने जा रहे हो, जगह बदल दो, तो तुम अपनी जगह बदल दोगे। तो भगवान कहीं नहीं है, और भगवान सब जगह। ना मानने वाले के लिए, ना समझने वाले के लिए, मूर्ख के लिए भगवान कहीं नहीं है। भगवान तो उसके अंदर भी नहीं है, कहीं नहीं है। और प्रेम करने वाले के लिए, जानने वाले के लिए भगवान सब जगह। कहां नहीं है भगवान? परमात्मा कहां नहीं है? खाली वृंदावन में है ऐसा नहीं है। बस चमकता हुआ कम ज्यादा दिखता है तुमको। ये सूर्य पास में है तो ज्यादा बड़ा चमकदार है, और सूर्य से बड़े कई तारे दूर है बैठे हैं तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो ये कम पावरफुल है ऐसा नहीं है। सभी जगह है परमात्मा, कहां नहीं है? कोई परमात्मा तुम्हारे पिता में, माता में, सब जगह। अभी तो थोड़ी मुसीबत नहीं आती तो हम तो इस पे उस पे ढोल देते हैं, गुरुजी को ही फंसा दें, गुरुजी पे ही ढोल दें, हाथ पांव फूल जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। और बात श्रद्धा की, समर्पण की, भक्ति की करते हैं। पगार बढ़ गई तो गुरुजी थैंक यू, प्रमोशन हो गया तो गुरुजी थैंक यू। अरे ये कोई क्या ऐसे होता है क्या? वो दिव्यानंद सरस्वती आया था परिक्रमा करके, उसको किसी ने बोला कि गुरुजी की जब तक पाद्य पूजा नहीं करोगे, जब तक चरणामृत लोगे नहीं, तो तुम्हारी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। किसी संत ने उसको ज्ञान दिया। तो वो फिर ढूंढते ढांढते फिर आया, तो नर्मदा जल लेके आया था परिक्रमा का पूरा, आ करके, और फिर उसने वो नर्मदा जल से मुझे बिठा करके उसने पाद्य पूजा की, और फिर बोला कि गुरुजी ये है चेक बुक, इसमें भर लो जो भी आपको भरना है। तो मैं उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया, बोले जो भी आपको गुरु दक्षिणा जो भी आपको भरना है इसमें भर लो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने पहले बता तो तेरे अकाउंट में कितने हैं? मैंने 1-2 करोड़ डाल देना तो फिर उतने आएंगे क्या, निकलेंगे क्या? तब बोलता है गुरुजी नहीं इतने हैं। नहीं आप पूरे का भी लगा सकते हो, चेक लिख सकते हो। मैंने बोला ठीक है हम बाद में बात करेंगे, चेक बुक रख तेरे पास में। तो बाद में फिर वो उसकी कुटिया उटिया बन गई, ये सब हो गया ना, उसके तिलक बन गए, ये बन गए, तो थोड़े प्रसिद्धि हो गई कि अरे ऐसा भी महात्मा है जिसके परमानेंट त्रिकुंड है, ये है। और सिद्धि हो ही जाती है, एक बार परिक्रमा हो गई तो फिर वाणी से जो निकले वो होने लग जाता है। तो फिर शाम हुई, भोजन वोजन किया, 2-3 दिन रुका, फिर जाने के लिए वो रेडी हुआ। तो फिर उसको भगवा कलर की लुंगी जो भी उसका था वो सब, उसको वस्त्र सब, शॉल वगैरह सब बुला के दिए। ऊपर से उसके मैंने ला तेरे चेक बुक। उस चेक बुक के ऊपर और पैसे रखे और उसको मैंने दिया। मैंने कहा जा बेटा एक नया मोबाइल ले लेना तेरे लिए। मैंने तो फिकवा दिया था तेरा मोबाइल नर्मदा माई में। तो मैंने ऊपर के ऐसे पैसे रखे, उसको दिया। कभी उससे कभी चवन्नी नहीं ली, तो गुरु परंपरा में जोड़ दिया था। उसकी निष्ठा थी तो पा गया वो। जयराम जी की जाकी जैसी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसा है, उसके प्रेम से, उसके भाव से। न कभी मैंने उसको गले लगाया, न कभी प्यार से बात की, हमेशा गालियां ही देता था। और उसमें भी वो हाथ जोड़ के रहता था। और दीक्षा भी जब मिली थी तो 2 साल तक आया, उसके बाद उसको दीक्षा दी थी। मतलब इस बात को ही कितने साल हो गए, मतलब 1999 की बात है, 1999 2000 के आसपास के, तब दीक्षा दी थी। चलो अच्छा है, देखो ये चीजें उदाहरण हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बाकी तो सबका अपना अपना जीवन है भाई, तुमको ही अपना जीवन जीना है। और सुख दुख में तुम अकेले हो, सुख में भी और दुख में भी।
जितना समझोगे उतना पार पा जाओ, नहीं समझोगे उतनी देर लगेगी। लड़ते रहो अपने विचारों से, लड़ते रहो अपने कर्मों से। सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं सुनोगे तो कोई जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाता है। अच्छा बताओ, कोई आप लड़ते हो किसी के साथ क्योंकि वो है, प्रेम करते हो इसलिए लड़ते हो? किसी को कुछ बोलते हो, सबको तो नहीं बोलते हो, पड़ोसी पड़ोसी को जाके तो नहीं बोलते हो, है ना? सुनते हो इसलिए बताता हूं मैं, नहीं सुनोगे तो थोड़ी तुमको पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाऊंगा कि सुनो सुनो सुनो। सुनोगे तो तुम्हारा फायदा, तुम्हारा कल्याण है, नहीं सुनोगे तो भी कल्याण ही है। आज नहीं है तो कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। बाकी तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? प्रेम का, और कोई संबंध है क्या? ना तो तुम कोई पट्टा उट्टा लिखा के आए हो कि मेरी सेवा करोगे, ना मैंने कोई तुमको ऐसे बांध के रखा है, ना किसी प्रेशर में हो, ना लेने में ना देने में। जितना बटोर सकते हो बटोर लो। जय राम जी की। सुन लेने से तुम्हारा ही उसमें कल्याण है ना, कि मुझे कुछ उसमें मिलने वाला है, अब तुम्हारे खाते में से मेरे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा रात में, इतना सुना इतना % ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भैया। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।